स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस 24/7 टीचिंग एग्जाम्स में। मेरा नाम निधि अरोरा है। केवीएस एनवीएस टीयर 2 में 3 फेजेस में रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ में ये भी समझ चुके हैं कि इंटरव्यू का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो गेम चेंजर बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने इंटरव्यू में लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना आपकी इंटरव्यू में एंट्री भी नहीं होगी। इनफैक्ट वो डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी 5 कॉपीज़ भी लेकर जानी है। मैं बात कर रही हूँ आपके खुद के बायोडेटा की। ये बायोडेटा अभी रीसेंट अपडेट्स में आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड भी करना है, आपको फिल भी करना है और साथ में उसमें उसको फिल करके आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट भी करना है। तो क्या है ये बायोडेटा, कहाँ से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये हमारी केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 फेजेस के रिजल्ट्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों फेजेस में रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, उससे पहले आप ये बायोडेटा देख लीजिए। जैसे आप इस बायोडेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ये फिल करना है और 5 सेट्स ऑफ सेम, मतलब इस बायोडेटा का आपको इंटरव्यू पे के दिन लेकर जाना है। आपको यहाँ पर अपनी रिसेंटली क्लिक्ड पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। आधा सिग्नेचर फॉर्म पे करोगे, आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर करना है। तो ऐसे 5 कॉपीज आपको लेकर जानी है। उसके बाद आपका डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पर अपनी पोस्ट लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हो। और ये अंडर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 ये लिखा हुआ है। ये ऑफिस यूज के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपका नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी 4 दिसंबर 2025 के तहत कितनी बनती है, सब कुछ कैपिटल लेटर में फिल करेंगे आप। कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है या नहीं। फिजिकली हैंडीकैप डिटेल्स अगर कुछ है तो उसको, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाई करना है आपको। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वही रखना जिससे लेटेस्ट कम्युनिकेशन हो सके। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी क्वालिफिकेशन। पेज नंबर 1 में आपको 10th से शुरू करना है, मतलब 10th और 12th की आपको क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करनी है। यूनिवर्सिटी, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मान लो आपके ग्रेड्स में नंबर आए हैं, ठीक है, किसी की सीजीपीए में आए हैं, उसको मार्क्स में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने मर्जी से तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, और यहाँ पर आप सिग्नेचर करोगे। उसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी 10th 12th की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। जो स्टूडेंट्स टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करेंगे। जो स्टूडेंट्स पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी फिल करेंगे। उसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जो स्टूडेंट्स पीआरटी के लिए, केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे वो अपनी डीएलएड या डिप्लोमा डिटेल्स फिल करेंगे। जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू में वो बीएड की डिटेल्स फिल करेंगे। जो स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वो बीपीएड की डिटेल्स फिल करेंगे। ऐसे ही आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट या हो ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो आप फिल करना पूरा। इससे आपको एज मिलेगा। इसके भी पॉइंट्स होते हैं जो ऐड होते हैं, तो आपको उस हिसाब से फिल करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए सेपरेट शीट चाहिए तो आप वो भी अटैच कर सकते हो सिमिलर टेबल बना के। उसके बाद अगर आप कहीं और सर्व कर रहे हो तो आपके पास वहाँ का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एनओसी है या नहीं, कोई लीगल क्रिमिनल केस है या नहीं है तो उसकी डिटेल्स मेंशन करना, प्रेजेंट स्टेटस मेंशन करना। आप कभी गिल्टी या कॉन्विक्टेड पाए गए हो किसी लीगल केस में, उसका स्टेटस आपको मेंशन करना है, येस या नो में। आपका इंटरव्यू की डेट है, यहाँ आपकी अंडरटेकिंग है, यहाँ आपका सिग्नेचर है। फिर आ जाती है आपकी सब्जेक्टिव आंसर की बारी, जो आपको बहुत ही क्रिटिकली लिखना है। कम शब्दों में इन्हीं ब्लैंक को फिल करते हुए क्या वो बात लिखें जो आपके एग्जामिनर को पसंद आ जाए। क्या ऐसा लिखें जो आपके इंटरव्यूअर हैं उनको ये समझ आ जाए कि कहाँ से सवाल पूछने हैं, क्योंकि इसमें लिखी हुई हर बातों से सवाल निकलेंगे। आप अपनी मर्जी से फैफिंग नहीं कर सकते हो, तो जो लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो रोल नंबर और अपना नाम डालने के बाद आपकी जो जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कि वो आपको क्यों हायर करे, क्यों रिक्रूट करे, आप कैसे सूटेबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई हुआ है। तो 100 की वर्ड लिमिट्स में आप लिखोगे। तो इसमें क्या लिखना है ये हम आपको बताएंगे, और यहाँ पर आपको लास्ट में सिग्नेचर भी करना है। ये आपका 3 पेज का बायोडेटा है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप बहुत केयरफुली, माइंडफुली फिल करोगे।
स्पीकिंग ऑफ फिलिंग दिस बायोडेटा, इसके साथ साथ आपको अपनी इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। तो हमारी इंटरव्यू के बैचेस लाइव हैं, आप चाहें तो हमारे किसी भी इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं। जितना जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना जल्दी कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक हो रही है। इंटरव्यू का सिंपल सादा मतलब ये है, जो नॉलेज आप क्वालिफाई करके आए हो, क्या आपको उसको पढ़ाना भी आता है, क्या आपको स्टूडेंट्स को एक हेल्दी क्लासरूम में, एक हेटेरोजेनस क्लासरूम में कैटर करना आता है, क्या आपको केवीएस और एनवीएस के मोटो के बारे में पता है, क्या आपने प्रेफरेंस सही चूज किया है। तो उन सारी डिटेल्स को जानना ज़रूरी है, जो कि आपको बताया जाएगा अलॉन्ग विद आपका मॉक इंटरव्यू आपको करवाया जाएगा हमारे बैचेस में। तो आप एनरोल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर्स आपके साथ बैठ के आपको कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल सोल्यूशन में आपके बैचेस में एनरोल करवा देंगे और आपकी प्रेपरेशन को अभी शुरू करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई आपकी और रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेरी हो केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, उसे ज़रूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। बाकी जुड़े रहे आर 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स एग्जाम से लेकर के सिलेक्शन तक आपको यही मिलने वाली है। जय हिंद एंड धन्यवाद।